हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है? बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी v नॉट, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h। इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट देन द बॉल शुड बी थ्रोन विद वेलोसिटी। ध्यान से देखिएगा। तो उसने क्या बोला कि एक बॉल है, उसको ऊपर फेंका गया विद वेलोसिटी v नॉट, वो एक पर्टिकुलर हाइट पे तक जाके पहुंची, तो इससे सबसे ऊपर पहुंच गई, राइट। अब वो कहता है कि किस वेलोसिटी से फेंका जाए, कितनी वेलोसिटी से फेंका जाए ऊपर की तरफ विद वेलोसिटी v डैश, सो दैट अगर ये हाइट, ये वाली हाइट h है, तो जो नई वेलोसिटी से जो फेंका गया वो हाइट कितनी हो जाए? 3h, राइट। तो अब देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हमें पता है अगर मैं कोई बॉल, किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो पहले तो ये केस 1 हो जाएगा और ये केस हो जाएगा 2, राइट। ऊपर की तरफ जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, जिस पॉइंट से फेंक रहे हैं उसको ओरिजिन मानेंगे, राइट। तो अगर हम देखें तो इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू पॉजिटिव, और जिस पॉइंट से फेंकेंगे उसे ओरिजिन मानेंगे। जब मैं बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो मुझे पता है कि वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है और फिर वापस से नीचे आती है। रुक जाती है इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या 0 हो जाएगी, तो हेंस फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कहां पे? मैक्सिमम हाइट पे। इनिशियल पे हमारी u नॉट है, तो अगर मैं केस 1 लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने लिया केस 1 तो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, फाइनल वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन जो है वो -g लेते हैं हम, -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो +h। +h क्यों? क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है और ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। -g किस लिए? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव ही लेंगे, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी बता रखा है, राइट। तो हम यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम की कोई बात नहीं हो रखी है, टाइम की कोई बात नहीं हो रखी है, तो हमारा फॉर्मूला जो यूज होगा वो क्या यूज होगा? तो यूज होगा v² - u² इज इक्वल टू 2as। ध्यान से देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस v नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -g इंटू h। तो माइनस v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू -2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। तो केस 2 ले लेते हैं। वापस से इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो v नॉट होगी, राइट। फाइनल वेलोसिटी जो होगी 2 केस के लिए वो 0 होगी, ये सब 1 केस के लिए था पहले वाला। u2 जो होगा वो 0, u2 जो होगा v डैश होगा, v2 हमारा 0 होगा, एक्सेलरेशन जो होगा 2 में वो -g होगा, राइट। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा s2 वो 3h होगा, वो भी प्लस का। वापस से टाइम की कोई बात नहीं हो रही, तो फॉर्मूला वही v² - u² इज इक्वल टू 2as, सब में 2 लगा दें। सिमिलरली यहां भी पहले ही 1 मैंने लगा दिया था, यहां भी 1 लगा दें ताकि स्पेसिफाइड रहे, राइट। तो अब v2 की वैल्यू कितनी? 0 का स्क्वायर माइनस v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू -g इंटू 3h। तो माइनस v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू -2g इंटू 3h। माइनस से माइनस कट जाएगा तो v डैश स्क्वायर कितना आ जाएगा? 6gh। आप ध्यान से देखें तो इसको मैं थोड़ा सा 3 इंटू 2gh लिख सकता हूं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसको 3 इंटू 2gh लिख सकते हैं। तो v डैश स्क्वायर, ध्यान से देखिए 2gh का v नॉट के स्क्वायर के इक्वल है, तो v डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 इंटू v नॉट स्क्वायर। यहां से 2gh v नॉट के बराबर था इसलिए यहां डाल दिया, रख दिया मैंने वैल्यू। तो हेंस v डैश जो होगा वो क्या? √3 v नॉट का स्क्वायर होगा,
तो √3 में रूट वी नॉट का स्क्वायर मैंने यहाँ से अलग कर लिया, 3 V0 का स्क्वायर अंडर रूट में था तो मैंने मल्टीप्लाई में थे तो इनको अलग अलग कर लिया, तो √3 इसको लिख लिया और इसको हमने रूट V0 का स्क्वायर रख लिया, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये V0 रह गया, तो हेंस V0 √3 आ गया। तो इसका मतलब जो V की वेलोसिटी होगी √3 टाइम्स V0 अगर हम कर दें, इसको √3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अगर 10 हो तो 10 √3 हो जाए, 5 हो तो 5 √3 कर दें, तो जो डिस्टेंस हो, जो हाइट होगी मैक्सिमम हाइट, वो हमारी 3 टाइम्स तक बढ़ जाएगी, राइट। तो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।